तो राहुल गांधी ने कि हम आलू से सोना बना के देंगे। नानी बहुत चिल्ला रही है, कहने लगे हमको सोने का हार चाहिए, ये लो 10 किलो आलू हमको सोने का हार बना के दो। 40 एकड़ जमीन है इनके पास, ये माल बाजार है वहाँ, और 20 एकड़ में इन्हें आलू लगा दिया। हाँ। मगर सोना बनाएंगे। अच्छा, हमने ये भंवरताल गार्डन में है हम लोग। ये हमारे लाल सिंह जी ठाकुर हैं, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। मगर इनका पप्पू पनौती को लेकर कुछ विचार ऐसे हैं। इनका कहना है, ये कांग्रेस की खुद नेता है, मगर इनका कहना है कि पप्पू ने जो है कांग्रेस में ऐसी पनौती लगाई है कि जहाँ जहाँ जिसका भी नाम ले ले, पाकिस्तान का नाम लिया तो पाकिस्तान भी बर्बाद हो गया, जिसका भी नाम लेते हैं। तो ये जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता है, मगर इनके मन में जो है अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ये इनके जो विचार हैं कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो। अच्छा, वो मोदी का नाम बहुत लेते हैं। तो मोदी जी का इनका मजबूरी हो गई मोदी जी का नाम लेना, क्योंकि मोदी जी तो अब मोदी जी हैं, उनका पूरी दुनिया भारत अपितु विदेश में भी बहुत नाम है इनका। क्या आपको क्या लगता है मोदी जी के लिए पनौती है वो? हाँ, पप्पू खुद अपने आप में पनौती है, और जिसका नाम ले ले, जहाँ से सांसद है वहाँ भी पूरा पनौती बन के लग जाता है। और कांग्रेस को पनौती तो बना ही है, पूरा परिवार को भी खा गया, खुद ही पनौती है है ना। तो ये ठाकुर साहब हैं, ये 40 साल से कांग्रेस में थे, मगर ये क्या है, आलू से सोना सोच रहे थे कि बनेगा तो हम 1-2 कुंटल बनवा लेंगे उनसे, मगर आज तक आलू से सोना नहीं बना पाए हैं। तो सर को माइक दीजिए। सर, क्या आलू से सोना बन सकता है? क्या संभव है? बताइए, आलू से सोना? हाँ भैया बताएंगे कि बात नहीं बता पाऊंगा भैया। फिर भी सोने का आलू सोना कैसे बनता है? तो इनसे राहुल जी का ये वादा किया था, के भैया बताएंगे। इनसे वादा किया था राहुल गांधी ने कि हम आलू से सोना बना के देंगे। नानी बहुत चिल्ला रही है, कहने लगे हमको सोने का हार चाहिए, ये लो 10 किलो आलू हमको सोने का हार बना के दो। 40 एकड़ जमीन है इनके पास, ये माल बाजार है वहाँ, और 20 एकड़ में इन्हें आलू लगा दिया। हाँ। मगर सोना बनाएंगे। अच्छा, हमने ये सुना था कि आलू बेच के सोना खरीद सकते हैं, लेकिन आलू से सोना नहीं, राहुल गांधी बना देता, आलू से सोना बना देते। और ये बेचारे ये हमारे नाना है, नानी से बहुत लड़ाई चल रही है। मतलब इनकी बुजुर्गों की प्रॉपर्टी थी, जिसमें इनने मतलब इतना आलू लगाए, आलू लगाए 20 एकड़ में, और अभी तक जो है सोना नहीं मिला। भाई आपसे निवेदन है, अगर आपको कोई संपर्क हो राहुल गांधी से, तो उनसे बोले कि भाई जल्दी सोना बनाने के। आलू सड़ गए हैं, 50 बोरा आलू इनका सड़ गया है। उसी चक्कर में कैसे नर्वस हो गए हैं। कर्जा भी ले लिया है। है। उनके पास है मशीन, वो अपने पर्सनल लोगों को बनाते हैं। इनने कर्जा भी ले रखा है कि हम आलू से जब सोना बनेंगे तो आपको सोना दे देंगे। सौरभ यादव, तो सर आपका क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है? इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमतों के साथ। इतना श्योर कैसे बोल रहे हैं सर आप? मोदी काम शिवराज जी के कामों से श्योर तो बोल रहे हैं जी। आप देख ही रहे हैं, फ्लाईओवर देख रहे हैं, आप उज्ज्वला योजना देख रहे हैं, आवास योजना देख रहे हैं, और भी बहुत सारी योजना है। आप गरीबों के लिए जो योजना राशन में जा रहा है, मुख्यमंत्री जी के लिए मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी आ रहा है। और कोरोना काल में भी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, देश के लिए तो किया, और भी दूसरे देशों के लिए भी बहुत बढ़ चढ़ के काम किया जी। तो सर मेरा जानना ये है कि जैसे अभी आज के डेट में राजस्थान में चुनाव है जी, तो वहाँ किसकी सरकार बन सकती है आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमतों से बन रही है। श्योर? बिल्कुल। क्या नाम सर बताया आपने? सौरभ यादव। सौरभ यादव। सर आप? रवि वासवानी। तो आपका क्या कहना है कि किसकी सरकार अच्छी चल रही है इस समय? 100% भाजपा सरकार। जब से 2014 में मोदी जी आए हैं, भाजपा सरकार एक नंबर सरकार है, नो डाउट, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास भाजपा के अलावा। अच्छा, हमारे देश की जनता कितनी जागरूक है सर? कैसी जागरूक? सब वोटिंग बहुत लोग नहीं करते हैं। वोटिंग में मैं तो यही बोलता हूँ कि 100% करना चाहिए। ये आपका मतदान, आपका एक ऐसा एक सहयोग रहता है, किसी भी पार्टी को वोट दे, पर वोट अवश्य दे। तो सर ऐसे दिखा सकते हैं आपने वोटिंग किया है? क्या बात है, सर ने वोटिंग किया, काफी अच्छी पर्सनालिटी है। सर आपने किया वोटिंग? अरे वाह, हमारी वीडियो में ऐसे उंगली दिखाना बहुत जरूरी है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, हम किए हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय केसरवानी। विजय केसरवानी। तो क्या आपका क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार अच्छी चल रही है, फॉर्म में चल रही है? ऑलरेडी ऑलरेडी तो क्या, अभी तो सरकार नहीं बनने वाली है, बीजेपी की बनेगी संभवतः, ऐसा लगता है।
वो तो पुरानी हो गई ना, नई कहाँ हुई? कांग्रेस नहीं, अब जो नई बनी तो हो सकता है नया मुख्यमंत्री बने, नए मंत्री बने। जी हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। मैं तो साहब पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इवन दो मैं तो हिंदुत्व के नाम पे वोट कर रहा हूँ जी, हिंदुत्व। क्योंकि किसी समय में ईरान, इराक, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक हमारा हिंदुस्तान था। अभी सुकुड़ के जो है, ये अभी देख रहे हैं कितना छोटा, ईरान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, इराक चला गया, म्यांमार चला गया। अभी कश्मीर जाने की फिराक में था तो मोदी जी ने बचा लिया। असम जो है स्थिति खराब है, बंगाल की स्थिति खराब है, केरल की स्थिति, हैदराबाद। तो लगता यह है कि अब तो हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदू को वोट देना पड़ेगा, हिंदुत्व के नाम पे वोट देना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे आप? अभी पूरी बॉर्डर में कहते हैं पूरा वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, वहाँ कुछ अलग समुदाय के लोग बस गए हैं। किस मकसद के साथ, क्या प्लानिंग के साथ, क्या षड्यंत्र के साथ वहाँ बस रहे हैं, समझ में नहीं आता। और आमतौर पे देखा जाता है कि दंगे वहीं होते हैं जहाँ पे कि दूसरा समुदाय 40% या उसके आसपास है या उससे ज़्यादा है। जैसे कि बंगाल हो गया, बंगाल में स्थिति खराब है। मतलब आप वहाँ पे दुर्गा पूजा करने में प्रॉब्लम आपको है। अभी पिछले दिनों मैं केरल गया तो मंदिर वहाँ ढूंढने पड़ते हैं। मैं लिटरली बता, कोई झूठ नहीं, अतिशयोक्ति नहीं बता रहा हूँ, वहाँ ढूंढने पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहीं पे भी मंदिर हनुमान जी की या देवी जी की मड़िया बन जाती है, वैसे वहाँ जगह जगह मज़ारें बनी हुई हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं और चर्च बने हुए हैं। मंदिर वहाँ ढूंढने पड़ते हैं। हमारे देश की स्थिति है, तो हमें अभी तो जागना पड़ेगा सब। हिंदुस्तान में रह के मंदिर ढूंढना पड़ता है, मंदिर ढूंढना पड़ता है, ये स्थिति है बहुत जगह। अच्छा, कहते हैं लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है हिंदुस्तान। हिंदू राष्ट्र का सवाल नहीं है, हम तो कहते हैं सब लोग रहे, हमने सबको स्वीकार किया है, कोई नई बात नहीं है, मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ। हमने सबको स्वीकार किया। कहाँ से लोग, पारसी लोग यहाँ के कितने प्रसन्न है, यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमने सबको स्वीकार किया हुआ है, तो सब लोग रहे यहाँ पे। लेकिन अब हिंदू को दबा के नहीं, हिंदू के साथ में भेदभाव करके नहीं, है ना, ये समझना पड़ेगा लोगों को। बीजेपी की सरकार बनेगी, 101% बनेगी। हाँ। जो मोदी जी ने काम किया है वो दिख रहा है जी, है ना। पूरे हिंदुस्तान में जो अभी 20G हुआ था उसमें देखने को मिला है जी कि मोदी जी के सामने सब नतमस्तक हो गए हैं। जब गांधी आश्रम में गए थे तो जो उन्हें अभिवादन किया है उसका तो पूरे देशों ने तारीफ की है। तो फिर बीजेपी की सरकार बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है और अगर सुरक्षित रहना है तो बीजेपी को जिताना होगा जी। सर, रूढ़िवादी परंपरा जहाँ भी पनपती है और जहाँ कट्टरता आती है, इसे नासमझी समझता हूँ मैं, और वहाँ पर दंगे होते हैं। क्योंकि लोग बिना समझे कुछ भी करने के चक्कर में रहते हैं। जो उनको भड़काने वाले कुछ लोग रहते हैं, वो उसको लेकर के उनको मालूम ही नहीं कि हमें क्या करना है और दंगा होता है। और जब सामने इस प्रकार के लोग हों तो उनसे टकराने के लिए आपको पूरी तरह रूढ़िवादी तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसे ख़त्म करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। वो जो भी तरीका रहें सब लोग, जैसा विजय भाई ने कहा, सारे लोग रहें और शांति से रहें, कोई किसी को दबाए ना, लेकिन उतनी समझ लोगों में होनी चाहिए, वो समझ पैदा की जाए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मंडलोई। काफी बढ़िया से पर्सनालिटी है सर। क्या नाम है आपका? सतीश साहू। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार अच्छी चल सकती है? भारतीय जनता पार्टी चलेगी सरकार, हिंदू और सनातन के साथ। हिंदू और सनातन के साथ। और जो लोग बोलते हैं कि मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बेवकूफ है वो, पप्पू जो ऐसा लेखक है, इनसे वो पप्पू बोलते हैं, वो पप्पू है। अरे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, सब पूरे देश का देखो, सब जगह कितना विकास हुआ है। कहीं भी आप यहाँ से मतलब 180, 200, 1000 किलोमीटर कहीं भी गाड़ी से आप जा सकते। कांग्रेस की जब सरकार थी तो आप 100 किलोमीटर 8 घंटे में आप पहुँचते थे, कटनी, जोहरा और यहाँ मंझौली, कहीं भी जाना हो तो। मतलब अब तो सब जगह आप आसानी से पहुँच सकते हो। और विदेशों में कितना नाम हुआ हमारे भारत देश का, कितनी तरक्की हुई है, सब जगह पासपोर्ट वगैरह भी कितना आसान कर दिया, हर चीज़, हर क्षेत्र में काम हुआ मोदी जी के आने से। अच्छा, लोग सर सब कहते हैं कि मोदी जी ने अंबानी अडानी को बढ़ाया है, देश को नहीं बढ़ाया है। आप जो जानते नहीं देश को कैसे, कितना तरक्की कर रहा देश, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, गडकरी के जी का काम देखो, सब जगह रोड देखो, एक्सप्रेस वे देखो, कितना काम हो रहा है। कांग्रेस के समय तो काम होता ही नहीं था, और वो दिग्विजय सिंह खुद ही कहते थे कि। आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आपके यहाँ प्रैक्टिकल गैम्बल आया, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ हिंदुस्तान लीवर आया, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ कोलगेट आगे बढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ अंबानी और हिंदू और अडानी आगे बढ़े तो क्या प्रॉब्लम आपको, क्यों हो रही प्रॉब्लम भाई? आखिर वो भी देश में जो है इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं और देश का नाम कर रहे हैं। टैक्स जमा कर रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं। सर क्या नाम है सर आपका? राजेश सराफ।
तो सर आपका क्या कहना है कि जैसे अभी राजस्थान में चुनाव है आज, तो वहाँ किसकी सरकार बन सकती है? राजस्थान का तो हमको नहीं मालूम, मगर जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया देश के अंदर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का असर तो पूरे देश में बढ़ा है जी। मगर कुछ बातें ऐसी देखने में आई हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जब कहीं देश हित की बात होती है या किसी हिंदुत्व की बात होती है तो मालूम चला वो ऐसे समुदाय के साथ में खड़े हो जाते हैं जो विघटनकारी शक्तियों के साथ में खड़े हैं। निश्चित रूप से ये सोचनीय बात है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षितिज पर मोदी जी ने नाम हिंदुस्तान का ऊपर किया, और जो प्रवासी भारतीय भी हैं जिस तरीके से वो नाम लेते हैं हिंदुस्तान का गर्व से, पहले दहशत में रहते थे अब हिंदुस्तान का बड़े गर्व से नाम लेते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, चाहे युद्ध हो चाहे कोई दूसरे, भारतीयों को विदेश से निकाल के यहाँ लेके आए, स्टूडेंट को, दूसरे प्रवासियों को, निश्चित रूप से हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की गरिमा बढ़ी है, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, संरचना, और काफ़ी विकास हुआ है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के अच्छे नेता होते हुए भी बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, और उम्मीद करता हूं कि संभवतः बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने की संभावना पूरी है। अच्छा सर, मेरा जानना ये है कि जैसे इजराइल ने हमास से समझौता कर लिया, तो ये आपके नज़र में सही है कि नहीं, आतंकवादी से समझौता करना? किया है, कुल 4-5 दिन के लिए युद्ध विराम किया है ताकि वो अपने बंदियों को, जो हमास वालों ने या उनने बंदी बना के रखे थे, उनको छोड़ा सके जी। कोई समझौता नहीं किया है। आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का बीड़ा इजराइल ने उठाया, निश्चित रूप से वो कर भी रहा है अपना काम। हिंदुस्तान में बहुत लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ऐसे लोग विघटनकारी शक्ति हैं, इनके प्रति सरकार को, कोई भी सरकार को कड़ा रुख उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल से नेस्तनाबूद करना चाहिए। हैदराबाद के सांसद जो कि ओबुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के नारे लगा के खूब समर्थन दिया है, कभी उन्होंने हिंदुस्तान का ऐसा जयकारा नहीं लगाया, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग गलत हैं और ऐसे लोगों का सहयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यदि संभव हो तो निश्चित रूप से यदि ऐसा करते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी है होना चाहिए। फिलिस्तीन चले जाएं वो जी, वो फिलिस्तीन का वो राज चल रहे हैं, जाएं फिलिस्तीन जाएं, वहाँ जाके वहाँ लोगों को राज बनाएं, और कुछ दिन पाकिस्तान में भी रहें, देखें जरा क्या मज़ा आता है वहाँ पे। और जैसा कि अभी राजेश भाई ने कहा, हमास जैसे संगठन की कोई कैसे तारीफ कर सकता है, समर्थन कैसे? हम फिलिस्तीन, जैसे फिलिस्तीन के साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, यहाँ की जनता भी है, वहाँ की जनता पीड़ित ना हो, उनको पीड़ा ना हो, लेकिन कोई हमास की कोई कैसे तारीफ कर सकता है? ये तो मानवता के विरुद्ध कहलाएगा। धन्यवाद जी। क्या नाम बताया सर आपने? विजय केशरवानी। काफी बढ़िया लगा सर आपसे, बहुत बढ़िया लगा। आप तो देखिए।